अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है और मैं एक कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद में सुबह के टाइम काम करता हूँ और शाम को प्रीमियम इंटरनेशनल हॉस्पिटल जेट मरकज़ में डेली 4 to 8 PM OPD क्लिनिक करता हूँ। आज एक और टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा कॉमन टॉपिक है जिसको हम बेड वेटिंग कहते हैं या मेडिकल की ज़ुबान में नॉक्टर्नल एनुरेसिस कहते हैं। बच्चे जो होते हैं रात को पेशाब कर लेते हैं। ये माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है और अक्सर OPD के टाइम बहुत से माँ बाप इस वजह से विज़िट कर लेते हैं कि हमारे बच्चे की पेशाब कंट्रोल नहीं बड़ा हो गया है और परेशानी का बायस है। इस उम्र में डायपर्स भी नहीं पहना सकते, 4-5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया। काइंडली इस बारे में हमारे बच्चे का इलाज करें। तो आज इसको डिस्कस करते हैं कि नॉक्टर्नल एनुरेसिस क्या है और हम किस तरह इसको एक अप्रोच कर सकते हैं एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट या एज अ जनरल पीडियाट्रिशियन। सबसे पहले हमने इसको डिफाइन करना होता है कि नॉक्टर्नल एनुरेसिस क्या है। तो हम इसको 2 अम्ब्रेलाज में डिवाइड करते हैं, क्या प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी हम इसको कहते हैं कि पहले ही से बच्चा 5 साल का हो गया लेकिन उसने अपने पेशाब पे कंट्रोल नहीं पाया, तो ये प्राइमरी नॉक्टर्नल एनुरेसिस है। और सेकेंडरी होता है कि बच्चे ने 6 माह तक अपने पेशाब पे कंट्रोल पाया लेकिन फिर कुछ हो गया जो भी हुआ और उसके बाद इसने पेशाब पे कंट्रोल वापस छोड़ दिया, तो हम इसको सेकेंडरी नॉक्टर्नल एनुरेसिस कहते हैं। और जब तक ये बच्चा 5 साल का हो जाए और उसका पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहे तो हम इसको नॉक्टर्नल एनुरेसिस कहते हैं। इसमें क्या मसले हैं, कब आपने इसका इलाज कराना है और आगे किस तरह बढ़ना है। तो इसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग साइंस जिसको हम कहते हैं, डेंजर साइंस है, इसका आपने सदेबाप करना है। अगर किसी बच्चे में माँ बाप हिस्ट्री दे रहे हो कि ज़्यादा पानी भी पीता है और ज़्यादा पेशाब भी कर लेता है, साथ में ज़्यादा खाता भी है, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें अलामात है, या ज़्यादा पेशाब करता है और ज़्यादा पानी पीता है, तो इसको हम इसमें कोई 2 कॉमन डिजीज़ है जो उसको रूल आउट करते हैं। और उसमें ब्लड शुगर भी देखते हैं, यूरिनारी भी देखते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी देखते हैं जिसमें ऑस्मोलैरिटी हम देखते हैं, और इसी तरह अगर ABGs की ज़रूरत हो तो भी कर लेते हैं और साथ में सीरम कीटोज भी करते हैं। बेसिकली मैं जो बताना चाहता हूँ इसमें हम डायबिटीज़ इंसिपिडिस और डायबिटीज़ मेलाइटिस को रूल आउट करते हैं। क्या ऐसा तो कुछ नहीं है, उसके साथ पेशाब भी हो रहा है, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया भी हो रहा है, तो ये एक सवाल है। दूसरा जिसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फैमिली हिस्ट्री हम पूछते हैं। फैमिली हिस्ट्री हमें बहुत सी चीज़ों का बताती है। इसमें अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और UK गाइडलाइंस हमें ये पावर कराती है, अगर फैमिली हिस्ट्री हो, मतलब इसके माँ बाप इन बच्चों की उसमें फैमिली हिस्ट्री हो या उस फैमिली में हिस्ट्री हो कि उनके बच्चे भी इसी तरह लेट चीज़ों पे काबू पाते हैं पेशाब करने पे और इनको होती है, तो अगर एक पेरेंट में हिस्ट्री हो तो 44% बच्चे, और अगर 2 पेरेंट्स में हिस्ट्री हो तो 77% बच्चों में एनुरेसिस नॉक्टर्नल एनुरेसिस होती है। मतलब जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो कि रात को बच्चे पेशाब करते हैं तो उनके बच्चों में भी ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है। तीसरा हम इसमें डायरनल एनुरेसिस देखते हैं। अगर एक बच्चा शाम में सिर्फ पेशाब कर लेता है रात के वक्त सोते वक्त, लेकिन दिन में वो ठीक रहता है, तो एज अ डॉक्टर ये हमारे लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर दिन को भी पेशाब करता है और रात को भी पेशाब करता है, कोई कंट्रोल उसको नहीं, स्कूल में भी करता है, हर जगह करता है, तो ये भी एज अ रेड फ्लैग है, डॉक्टर के लिए देखना पड़ता है ताकि कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है, कोई एक्टोपिक यूरेटर तो नहीं है, कोई पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व तो नहीं है, कोई मेटल स्टीनोसिस तो नहीं है, इसी तरह और एक्टिव ब्लैडर है या डिस्फंक्शन ब्लैडर है, ऐसे कुछ अलामात तो नहीं है जिसकी वजह से ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही है। इसी तरह हम इन बच्चों में ये भी हिस्ट्री लेते हैं कि छोटे पेशाब में कोई खून तो नहीं आ रहा, ठीक है, साथ में कोई पस दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा हाइपोगेस्ट्रिक रीजन में, बिलो द अम्बिलिकस रीजन में, तो हम UTI को भी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी रूल आउट कर लेते हैं। और इसी तरह जो सबसे बड़ा कॉमन आजकल काज है साइकोसोशल एब्यूज़ का है, सोशल स्ट्रेसेस का है कि ख़ानदान में तो ऐसे कुछ मसला नहीं है, बच्चा जिधर पढ़ता है ऐसा कोई मसला तो नहीं है, या स्पेशली उन बच्चों में जिन्हों सेकेंडरी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है कि पहले ठीक होते हैं और फिर उनके पेशाब कंट्रोल नहीं होता, तो उनमें चाइल्ड एब्यूज़ की हिस्ट्री भी एज ए पीडियाट्रिशियन हमारे लिए कॉमन होती है। कुछ बच्चों में इवन ये भी देखा गया है जिनके टॉन्सिल्स और एडिनाइड्स का मसला होता है, तो उनकी ब्रीथिंग पैटर्न का रात में मसला हो जाता है और उसकी वजह से भी वो बच्चे यूरिनेट कर लेते हैं। कुछ इसको एट्रिल नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जिसको हम ANP कहते हैं, उससे भी मुशाबहत, उसका भी पैथोफिजियोलॉजी में रोल है इन बच्चों में। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों को हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, अगर ऐसा कोई भी साइन मिले तो हम आगे बढ़ते हैं
और इन चीज़ों को ट्रीट करते हैं। बाज़ औक़ात स्पाइना बाइफिडा भी हमें देखना पड़ता है, उसका भी कोरिलेशन होता है, कोई ओपन या क्लोज स्पाइना बाइफिडा तो नहीं है इस बच्चे का। तो इन सब डेंजर साइंस को हम रूल आउट करते हैं और बेसिक से स्टार्ट होते हैं और फिर इसकी तरफ हर एक को रूल आउट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रही है या नॉक्टर्नल इन्यूरिसिस हो रही है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट, अगर कोई सेकेंडरी कॉज नहीं है तो हम बच्चों को कहते हैं कि बेड टाइम से तकरीबन 2 to 4 आवर्स पहले अपनी लिक्विड इंटेक को बिल्कुल बंद कर दें। अगर एक माँ बाप को कहते हैं अगर एक बच्चा 10 बजे सोता है तो 6 से 7 बजे के बाद इसको बिल्कुल चाय पानी ऐसा कुछ नहीं खिलाना, अलबत्ता सॉलिड्स खिला सकते हैं। सबसे पहले ये कर लेते हैं। उसके बाद सोने से पहले उसको कहते हैं कि इनको वॉशरूम लेके जाए ताकि वो पेशाब कर सके। इवन अगर वो पेशाब उसको आता भी नहीं हो तो अपने पेशाब का माहौल बनाना है, वॉशरूम में बम बांध करना है, शलवार उनका थोड़ा सा नीचे करना है ताकि बच्चे को पेशाब का माहौल बने और पेशाब वो कर सके। और इसी तरह फिर हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम अलार्म थेरेपी करते हैं और रिवार्ड देते हैं बच्चों को। रात में सोने से पहले और सोने में तकरीबन 2 टाइम उनको जगाते हैं अलार्म करके। पेशाब आता है या नहीं आता उनको वॉशरूम लेके जाना पड़ता है और उनसे पेशाब करवाया जाता है। तो ये इसको हम अलार्म थेरेपी कहते हैं और बच्चा उन चीज़ों को कंट्रोल करता है और उनको फिर इन बच्चों को रिवार्ड भी देते हैं, उनको सेल्फ इस्टीम और बूस्ट देते हैं कि आप अपने पेशाब को कंट्रोल करें। और अगर कोई सेकेंडरी कॉज हो उसको ट्रीट करते हैं। इसके बावजूद भी अगर बच्चे का पेशाब कंट्रोल ना हो तो फिर हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की तरफ आ जाते हैं, जिसमें डिस्प्रोप्रेसिन कॉमन ड्रग है जिसको वेजोप्रेसिन भी कहते हैं और एडीएच एनालॉग है, उसमें हम ये चीज़ें देखते हैं। लेकिन उनमें भी हम बच्चों में पानी की रिस्ट्रिक्शन करते हैं क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया होता है, सोडियम कम हो जाए तो बच्चों को फिट्स या कोई भी मसला हो सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई ओवर एक्टिव ब्लैडर हो या बार बार कंट्रैक्टेड ब्लैडर हो तो हम उनमें ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स लाइक एमेप्रामीन और साथ में ऑक्सीब्यूटिनिन ये चीज़ें भी देते हैं ताकि ब्लैडर के कंट्रैक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। तो इस बात का मकसद ये है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब तक आपके बच्चे का पेशाब कंट्रोल हो। 6 साल तक तकरीबन हर बच्चे का पेशाब कंट्रोल होना चाहिए और अगर 6 साल के बाद कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपको इसके काजेज़ का ढूंढना चाहिए जो मैंने सारे डिस्कस किए और उस काजेज़ में आपको कुछ मिले तो उसको अगर सर्जिकल कॉज है उसको भी ट्रीट होना चाहिए, अगर मेडिकल कॉजेज है उसको भी ट्रीट होना चाहिए और अगर नहीं है तो हम इस फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया।